हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप श्याम नारायण पांडे जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। श्याम नारायण पांडे का जन्म आजमगढ़ जिले के डुमराव मऊ नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता रामाज्ञा पांडे और माता का नाम बतासो देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी माता ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। हिंदी और उर्दू में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत अर्थाभाव के कारण आगे न पढ़ सके। बाद में इन्होंने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय से साहित्य शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु इसी वर्ष इनकी माता की मृत्यु हो गई, जिस कारण इनके अध्ययन में फिर से बाधा आ गई। लेकिन इन्होंने उत्साह नहीं छोड़ा और कई वर्ष पश्चात साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके पश्चात ये राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हो गए और लगभग 3 वर्ष तक पुराण साहित्य का अध्ययन अनुशीलन किया। इस अवधि में इन्होंने संस्कृत में अनेक पौराणिक कहानियों का लेखन किया। इन्होंने माधव संस्कृत महाविद्यालय काशी में प्रधानाध्यापक के पद पर भी कार्य किया। सन 1991 ईस्वी में 84 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। श्याम नारायण पांडे वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपनी वीर भावना की अभिव्यक्ति के लिए त्रेता युग व राजपूत युग के कतिपय नायकों के जीवन को अपनी कविता का विषय बनाया। से देश प्रेम के कवि कुछ विद्वान इनकी कृतियों को शुद्ध राष्ट्रवादी काव्य नहीं मानते। इनका प्रमुख कारण यह है कि इन्होंने राष्ट्रवाद और देश प्रेम को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परिभाषित किया। फिर भी काव्य जगत में श्याम नारायण पांडे जी की प्रतिष्ठा राष्ट्र कवि के रूप में ही हल्दी घाटी महाकाव्य पर इन्हें प्रतिष्ठित देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृतियां पांडे जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं, जैसे महाकाव्य हल्दी घाटी, जौहर, खंडकाव्य, त्रेता के 2 वीर, तुमुल, गोरावध, जय हनुमान, मुक्तक काव्य, माधव रिमझिम, आंसू के कण, आरती। भाषा शैली में भाषा श्याम नारायण पांडे की शुद्ध साहित्यिक परिकृष्ट खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी भाषा के शब्द भी सहजता से ग्रहण किया गया है। सामान्यतः इनके काव्य में भाषा के व्यवहारिक और सांस्कृतिक गर्भित 2 मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। के संस्कृत निष्ठ होने पर भी वह कहीं भी नहीं है। प्रसंग अनुकूल मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा को चुटीला बनाता है। विषय परिस्थिति व काला अनुसार इनकी भाषा परिवर्तित होती रहती है। इनकी भाषा में व्याकरण की त्रुटि प्रायः कम ही दिखाई देते हैं। हाँ, कहीं कहीं ग्रामीण पूर्वी प्रयोग अथवा कहते हैं मगज ऐसे स्थान बहुत कम ही हैं। पांडे जी ने मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों काव्य शैलियों को अपनाया। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में ही अधिक प्राप्त हुई। इनके प्रबंध काव्यों में जहाँ युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, वहीं प्रकृति के भी अनेक सुंदर चित्र इनके काव्य में सर्वत्र मिलता है। संध्या प्रभाव पर्वत, वन, नदी, निर्झर आदि का यथार्थ चित्रण इनके काव्य में यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में स्थान की दृष्टि से देखा जाए
तो हल्दी घाटी इनका श्रेष्ठतम महाकाव्य है और हिंदी के प्रबंध काव्यों में यह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस पर इन्होंने प्रतिष्ठित देव पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसी काव्य कृति से इन्हें सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इस वीर रस प्रधान महाकाव्य में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हल्दी के युद्ध का लोमहर्षक वर्णन है। पांडे जी की वर्णन शैली चिंताकर्षक है और जिस घटना अथवा परिस्थिति का ये चित्रण करते हैं उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं। हिंदी साहित्य के वीर रस के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं कवि के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसी के साथ श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब तथा शेयर अधिक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।